मौजूद नाज़रीन, इस वक्त हमारे सामने एस्कॉम भटकल के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिस्टर मंजुनाथ के जी साहब यहाँ मौजूद हैं। चूँकि बहुत दिनों से पब्लिक की तरफ से भी हमको ये सवालात किए जा रहे थे कि जो इलेक्ट्रिक बिल का भी मसला आया हुआ है, बहुत ही भारी पड़ रहा है लोगों पर। इसी सिलसिले में हमने उनसे गुजारिश की है कि थोड़ा हिंदी में लोगों को आप जानकारी देंगे तो बेहतर है। तो उन्होंने मेरी इस बात से सहमति जताते हुए हिंदी में बात करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी फ़ायदा हो। तो मैं सबसे पहला ये सवाल हमारे इंजीनियर साहब से करूँगा कि सर, अभी जो ये प्रीवियस जो बिल आता था लोगों को तकरीबन 1500 आता था, तो अभी उनको 3000, डबल या डबल से ज़्यादा, डबल से थोड़ा कम आने लगा है। तो लोग बहुत परेशान हैं। तो अभी क्या करना है उनको इस सिलसिले में? गवर्नमेंट का जो, जैसा कि मालूम है सबको क्या हाल हुआ, ये क्या सिलसिले में हुआ है और कैसे ये ज़्यादती हुई मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लोग अभी बिल भरने के लिए थोड़ा ये कर रहे हैं, आगे पीछे हो रहा है उनको कि वो बिल भरें या न भरें। तो ऐसी सूरत में आप ये पब्लिक जो गरीब लोग हैं और जो मिडिल क्लास लोग भी हैं, उनके लिए यकीनन मुश्किल हो रहा है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या इस सिचुएशन में ये लोग क्या करें? ये मेरे कदम अभी देखिए, अभी आपका पहले बिल था, ये आपका बिल में स्लैब के हिसाब से बिल आता था। ये उसके मतलब 0 to 50 यूनिट्स के 4 रुपीज़, 1 मिनट, 0 to 50 यूनिट्स 4 रुपीज़ 10 रुपीज़, मोर देन 50 to 100 यूनिट्स 5 रुपीज़ 60 पैसा, और मोर देन 2000 यूनिट 7 रुपये 15 पैसा आ रहा था पहले। अभी क्या हुआ है कि रेट रिवाइज हुआ है। आपका रेट रिवाइज होने के बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 0 to 100 यूनिट्स तक 4 रुपीज़ 70 पैसा पर यूनिट आएगा। मोर देन 100 इफ यू कंज्यूम, आप 100 यूनिट से ज़्यादा यूज़ किया तो आपका यूनिट 0 से स्टार्ट होकर वो कितना आप यूज़ किया, 101 यूनिट्स के लिए 7 रुपीज़ डाल रहे हो। सो मोर देन 100 इफ यू कंज्यूम मोर देन 100 यूनिट्स, आपका बिल होगा पर यूनिट 7 रुपीज़। इसलिए आपका बिल ज़्यादा आ रहा है, इस महीने ज़्यादा आ रहा है। इस महीने क्यों कि पर्टिकुलरली इस महीने क्यों ज़्यादा आ रहा है कि ये रेट रिवाइज हुआ है अप्रैल से। आपका अप्रैल माह से ये हुआ है। ये इलेक्शन के हिसाब से वो एक महीने पहले इलेक्शन चल रहा था ना, इसलिए उसका रेट का रिवाइज वो थोड़ा कोड ऑफ कंडक्ट था, होल्ड किया था। वो इलेक्शन के बाद में वो 12/5/2023 को उसको रिलीज़ किया, वो ऑर्डर पास किया। इसलिए क्या आपको क्या हो रहा है कि तो पिछले महीने 1 महीने का है ना, आपका अप्रैल का कंजम्पशन है ना, उसका भी बिल अभी इस महीने के बिल में ऐड होकर आ रहा है। अप्रैल का जो ज़्यादा हुआ था वो ऐड होकर भी आ रहा है, ऐड होकर आ रहे हैं। इसलिए आपका बिल अभी एकदम ज़्यादा है, यूनिट भी 7 रुपीज़ हो गया है। और आपका बिल भी पिछला बिल भी ऐड होकर आ रहा है। इसलिए कितना ऐड होकर हो रहा है? वो जो 2 महीने का वो जो ज़्यादा था यूनिट का 7 रुपीज़ डाल के आ रहा है। अच्छा, वो अभी मतलब अभी अप्रैल के मई के महीने में लोगों ने 1 यूनिट को 5 रुपये दिया था, तो जो 2 रुपया जो उधर माइनस हुआ था वो अभी डाल रहे हैं। वो भी डाल के आ रहा है। इसलिए ये क्या कानून के हिसाब से सही होता है क्या? ये कुछ सर्कुलर आया है आपके? नहीं, आपका हेस्कॉम का सर्कुलर या गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का सर्कल है? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक का सर्कुलर है। एक सर्कल है, मैं सर आपको दिखाता हूँ। ये सर्कुलर है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ ऑर्डर। ये देखिए, ये क्या गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक है सर? या कर्नाटक इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमेटी, ये रेट डिसाइड करने का एक अच्छा, नहीं ये गवर्नमेंट से नहीं, अच्छा गवर्नमेंट से अप्रूव है, टोटली कंट्रोल बाय इसका ऑफिसर, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, रिटायर्ड जज, ये सब इसका चेयरमैन है। अच्छा, तो ये मेन प्रॉब्लम ऐसा हुआ। अच्छा, अभी मेरा ये मेन ये ना KFC का काम है, ये टोटली स्टेट का रेट डिसाइड करता है। अच्छा। सो स्टेट में कितना कंपनी एस्कॉम सब है ना, उसका हिसाब से बेस्कॉम में अलग रेट है, एस्कॉम में अलग रेट है। नहीं सर, अभी मैं आपको पब्लिक का जो मेन प्रॉब्लम है, अभी जो बिल इतना आया है वो अभी भरने के लिए लोगों के यहाँ से नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी आपको कुछ अथॉरिटी नहीं है, ये गवर्नमेंट का मसला ठीक है, लेकिन मैं पूछता हूँ कि आप ऑफिशियली या डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कॉपरेट हो सकता है लोगों को कि बिल भरने के बारे में? अभी जो 1500 था तो अभी 3000 आ गया, तो 1500 रुपये उनका इनकम से ज़्यादा हो गया। तो इसके लिए क्या कोई चारा है क्या? वो मतलब प्रीवियस बिल की तरह से कुछ आधा बिल भर करके उसके बाद में देखेंगे, ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है? और मैं बोलता हूँ ये क्या है कि अभी एक आप सभी जानते हैं एक स्कीम आया है गवर्नमेंट से, गृह ज्योति, उस स्कीम के आपका 200 यूनिट्स तक फ्री। हाँ, वो फ्री है, सही है। इसलिए वो
भी अगस्त महीने से चालू होगा। अगस्त से चालू। अगस्त महीने अगस्त मतलब अभी जुलाई से वो जून का बिल आपको भरना पड़ेगा। हाँ। जुलाई है ना, हाँ। जुलाई से आपका फ्री होगा। जुलाई से जुलाई 1 से फ्री होगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, ये सब देख रहा है, रेट सब चल रहा है ना, इसलिए गवर्नमेंट क्या आपको भरने के लिए समय भी दिया है, 3 महीने इसके समय भी दिया है, टाइम दिया है। टाइम दिया इसलिए आपका क्या पिछले बिल आ रहा था ना आपका पिछले महीने का, वो एवरेज बिल वो भरे पहले देखेंगे कब। अभी सब ये ना पहले आपको बोला ये मसला सब चल रहा है, स्ट्राइक चल रहा है, किधर से रेट रिवाइज चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कहते हैं देख रहे तो उनको 15 दिन के देखते हैं, नहीं तो आप पार्ट पेमेंट करके भर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा नहीं, और एक मसला है सर, अभी क्या होता है मालूम आपका इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का, अभी ये लोगों के घरों में आपके इलेक्ट्रिशियन ये लाइनमैन जा करके वो 1 महीने का बिल बाकी है तो उनका डिस्कनेक्ट करता है। ये क्या आपका मतलब आपका जो मतलब ऑथोराइज ये जो हेस्कॉम है इसकी तरफ से ऐसा कुछ कानून है क्या? नहीं 1 महीने के अंदर डिस्कनेक्ट करने का है क्या? नहीं तो कुछ उसके लिए टाइम है? मैं बता सर, ये हमारा क्या रूल है कि आपका बिल देने से 15 तारीख तक, 1 महीने 1 दिन 1 मंथ आपका बिल 1 तारीख एक आया तो आपको 15 तक 1 to 15 डेज टाइम है आपका, टाइम है विदाउट पेनल्टी फाइन है। मोर देन 15 और 15 डेज आपको वायदा देगा, उसके लिए 1% पेनल्टी मिलेगा। 1% पेनल्टी लगता है इंटरेस्ट। उसके बाद कितना टाइम रहता है? 30 डेज होगा। 30 डेज के बाद आपको डिस्काउंट होगा। नहीं ऐसा कानून है क्या? क्लियर। फिर वो कोई अभी ये व्हाट्सएप में एक वीडियो वायरल हो रहा था, रॉन्ग मैसेज स्प्रेड कर उसके ऊपर केस भी हमारा डाला है। नहीं मैं इसलिए हम कोई न्यूज़ देता था ऑफिशियल देता है, लेकिन वो एक वीडियो वायरल हुआ था उसमें वो बोल रहा था कि ऐसा ऐसा कानून है बोलकर, तो इसलिए आपसे कंफर्म कर रहा हूँ कि वो सही है या गलत है। सब फेक न्यूज़ है, इसलिए उसको ऊपर भी कानून के केस अब डाल रहा है उसको, केस चल रहा है उसका। और एक है सर, तो वो जो बहुत से कंप्लेंट ऐसे भी आते हैं कि वो 1 महीना भरने नहीं तो आप वो डायरेक्ट आकर के वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं आपके लाइन में, तो कम से कम इन्फॉर्मेशन करना है ना। और दूसरा बात ये होता है कि अभी फ्लाइट एक बिल्डिंग है उसमें 8 घर 10 घर रहता है, तो क्या है था मालूम, वो उनके सामने कुछ इंसल्ट भी उनको फील होता है। अगर वो गलती से कोई लोग नहीं रहते, अभी यहाँ पर औरतें रहती हैं ज़्यादा हमारे घरों में, तो लोग नहीं रहते, उनको बिल भरने के लिए नहीं आना हुआ तो 1 महीना होते ही उनका डिस्कनेक्ट किया, तो दूसरे लोग जो फ्लैट में आते हैं वो देख करके वो मतलब वो क्या मतलब गलत फील होता है कि हमारा घर में आकर के डिस्कनेक्ट कर दिया बोलकर। तो इसके लिए तो आप थोड़ा एक कुछ ये करना चाहिए कि लोगों की फैसिलिटीज़ के लिए, या उनको आप बाय फ़ोन इन्फॉर्म कीजिए पहले कि आपका बिल बाकी है, आप जल्दी भर दो। उसके बाद में रिमाइंड करने के बाद में कुछ नहीं हुआ तो आपके कानून के मुताबिक आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्ट आकर के आप उनका स्विच निकाल दिया, दूसरे लोग देख दिए वो क्या ये बिल नहीं भरा, तो उनका इंसल्ट हो जाता है। इसके लिए आप थोड़ा कुछ करना चाहिए सर। ठीक है, आप अच्छा सवाल किया। वो हम बिल देते हैं आपका पास, एक प्रति बिल है ना, वो बिल का विषय में सभी लिखा है, 15 दिन का वायदा है, 15 दिन का बाद वो सब लिखा है। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आप क्या बोल रहे थे, पहले क्या बोला ये रेट रिवाइज हुआ, ज़्यादा हुआ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी हम हमारा लोग डिस्कनेक्ट नहीं करने का नहीं आ रहा है, नहीं करने आ रहे हैं। इस महीने तो नहीं आ रहे, पहले नेक्स्ट महीने में नहीं आ रहे लोग, वो आकर करेंगे। वो थोड़ा पार्ट पेमेंट अभी दिया है तो उतना सबसे भर सकते हैं आप। अच्छा, अभी ये जो 2 अभी देखो, अभी आप बोले वो स्लैब निकाल करके एकदम फ्लाइट रेट कर दिए, पहले 4 रुपये था इतना यूनिट का, उसके बाद 5 रुपये पड़ता था, लेकिन अभी उसको निकाल दिए और फ्लैट सिस्टम किए हैं। और फ्लैट सिस्टम करने के बाद में भी वो नीचे जो है 2.55% एक्स्ट्रा है, लेकिन मैंगलोर में जो मेस्कॉम है वो मेस्कॉम केस में 2.55 पैसा मैंगलोर में किसी को भी नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ पर हमारे हेस्कॉम में इतना बर्डन लोगों पर क्यों डाल रहे हैं, तो 2.5 रुपया ज़्यादा एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं फिर? अच्छा, ये ना ये FAC बोल के आइटम है, FAC मतलब फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट। हाँ, FAC फ्यूल एडजस्टमेंट, ये कंपनी का हिसाब से अलग अलग होता है, क्योंकि हम पावर किधर से परचेस करते हैं वो हमारा कंपनी वाले डिसाइड करते हैं। वो हम इमरजेंसी है ना, हमारा इमरजेंसी किधर से हम आंध्र से पावर सप्लाई कर सकते हैं, तो प्राइवेट वाला से कर सकते हैं, ऐसा ही वो मंगलोर वाला ने किधर से कर सकते हैं, वो उसका सब बीच अग्रीमेंट चलता है। सो हमारे कंपनी में क्या है, बहुत ज़्यादा IP सेट है हमारा कंपनी, जो बहुत ज़्यादा टोटली कर्नाटक में हाईएस्ट IP सेट वाला कंपनी हमारा है। सो इसके लिए क्या है कि वो सब्सिडाइजर कंज्यूमर है, उसके लिए सब्सिडाइज में देना पड़ता है। सो उसको ये वो क्या कहने, ये दुग्ध का समय क्या बोलते हैं आपने,
समर का क्या बोलते हैं, समर है ना, हाँ, उधर पावर सप्लाई निकल नहीं सकता है, वो उसे निकल तो टोटली लोड शेडिंग करना पड़ता है। वो लोड शेडिंग अवॉइड करने के लिए हमें वो आंध्रा से किधर से केरला से किधर से पावर सप्लाई परचेज करना पड़ता है। परचेस करते हैं। हाँ, उधर उसके लिए हमें क्या ये हाई रेट दे के परचेस करना पड़ता है। वो 20 रुपये, 18 रुपीज़, 15 रुपीज़ ऐसे देना पड़ता है। वो ये ना, इसलिए वो एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए फ्यूल एडजस्टमेंट कास्ट होके ये अभी डाल रहे हैं। वो ये नेक्स्ट मंथ अभी कम हो जाएगा, ये महीने में डाल रहे हैं। तो नेक्स्ट महीने में मेरा हिसाब से 2 रुपीज़ होगा या नहीं, 180 रुपीज़ होगा, 1.8 रुपीज़ होगा। और अभी अपने कुछ मेस्कॉम है ना, मेस्कॉम में अभी इस महीने में 0.16 16 पैसा डाल रहे हैं। किधर? मैंगलोर में? मैंगलोर में वो थोड़ा 1.1016 16 पैसा। हाँ, वही बोला, मैंगलोर में नहीं है और इधर है, इसलिए तो थोड़ा आश्चर्य होता है ना। वो कंपनी का हिसाब से वैसे परचेस करें, उसका रिक्वायरमेंट कम है, उसका पावर रिक्वायरमेंट क्या है मेस्कॉम कम है, हमारा ज़्यादा है, इसलिए क्या करने का वो एडजस्ट नहीं, मैंगलोर में कम कैसे हो सकता है? इतना बड़ा सिटी है। नहीं, हमारा मंगलोर का टोटली कंपनी कितना रहता है? उड़पी, मंगलोर, हाँ। 2 डिस्ट्रिक्ट, शिवमोगा, चिकमंगलूर, टोटल 4 हमारा। मेस्कॉम में, हाँ, मेस्कॉम में 4 डिस्ट्रिक्ट आता है। हमारा 7 डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। हाँ, हेस्कॉम में 7 आता है। रायचूर, विजापुर, बेळगाम, हुबली, धारवाड़, हावेरी, उत्तर कन्नड़ा, वही सब ऊपर वाला सभी हाई कंजम्पशन के, ज़्यादा कंजम्पशन करना वाला, बड़ा खेती है, इसलिए पावर करते हैं। अच्छा, अभी सर, अभी 200 यूनिट जो बिल फ्री, ये मतलब यूनिट तक जो फ्री कर रहा है गवर्नमेंट, उसमें भी लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन है। अभी सपोज अभी वो क्या हिसाब से अभी करेंगे? क्योंकि अभी जो 1 साल का एवरेज निकालेंगे तो भी अभी लोगों को 1 साल का अब कहाँ से एवरेज निकालेंगे? वो प्रीवियस 2022 का एवरेज निकालेंगे या अभी 23 का भी 6 महीना हो गया है वो एवरेज निकालेंगे? तो लोगों को क्या होता है मालूम, कभी 300 यूनिट यूज़ होता है, कभी 150 होता है, कभी 250 होता है। तो आपका वो किस पर किन लोगों को ये फ़ायदा होगा, वो थोड़े डिटेल बोलिए सर। हम ये फ्री यूनिट है ना, वो गृह ज्योति स्कीम के लिए पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं 22 का। अच्छा, कौन सा? अप्रैल 2022 टू मार्च 2023 तक 23 ये पूरा एवरेज निकालेंगे। 12 महीने का एवरेज आपका ये एक महीने कंजम्पशन है, वो कितना, कोई महीने में ज़्यादा होगा, कोई कम होगा, वो सभी क्लब करके डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। क्या आएगा मतलब अभी 200 बोले तो 2400 यूनिट तक उनका यूज़ होना चाहिए उसके अंदर। एग्जांपल बताओ, कोई महीने में 90 यूनिट्स आ जाए, 90 यूनिट 150 होगा, समर के वो 150 हो जाएगा। सो ये दोनों मिलकर किधर आता है, 150 प्लस 90 तो क्या होगा, 110 120 आ जाए ना। उसके ऊपर 10% ज़्यादा, अभी 10% प्लस 10% ऐड करके एडिशन भी देंगे, एडिशनल देंगे फिर। कितना मतलब 10%? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा, तो मतलब आपका टोटल कंजम्पशन 90, 80, 110, 120 आपको 100 आया, टोटल एवरेज 100 आया, 100 को 10% देते 10 यूनिट, 110 यूनिट तक आपको फ्री मिलेगा। 10% उसके ऊपर 10% भी देगा, एवरेज के ऊपर प्लस 10%। हाँ, एवरेज के ऊपर ना, एवरेज अभी पूरा ईयर की एवरेज अभी समझो आपके हिसाब से ये जो 200 के हिसाब से 2400 आएगा, तो 2300 200 ही होगा, उसका ज़्यादा नहीं मिलेगा, 2000 फुल होगा। हाँ, तो उसको नहीं मिलेगा फैसिलिटीज, नहीं मिलेगा, उनको मिला नहीं, मैक्सिमम लिमिट 200। हाँ, कितना? मैक्सिमम 200 से सही। अभी 1 साल का एवरेज निकालेंगे तो 2000 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2400 हो जाएगा ना। तो 2400 के अंदर है तो उनको पूरा साल का इतना यूज़ हुआ है तो मिलेगा। और वो 10% एक्स्ट्रा किया फिर 200 ऊपर का नहीं देगा। हाँ, 200 ऊपर नहीं देगा, 200 से कम यूज़ किया तो 10% मिलेगा उसको। क्या 10% है ये? बहुत आपका यूनिट है, मेरा ही बोला, मेरा एवरेज है, एवरेज 140 यूनिट्स। हाँ, 140 आपका एवरेज है। ओके, समझ 10% 14 प्लस 10% मतलब 140 इंटू 10% मतलब 14 यूनिट्स प्लस होगा। हाँ, सो 14 प्लस 144 यूनिट तक मेरे मुझे फ्री मिलेगा। ऐसा है वो 200 फुल नहीं मिलेगा? नहीं, उसका ऊपर अच्छा 145 अगर इस महीने मेरा यूनिट 150 आ जाएगा। हाँ, तो कितना मैं 150 माइनस 144 तो 100 के ऊपर 10% एक्स्ट्रा मिलेगा और 200 यूज़ किया है तो सेम मिलेगा। इस महीने मैं क्या AC डाल के 200 यूनिट यूज़ किया तो मेरा 200 माइनस 144 करके 56 यूनिट का मैं बिल भरना पड़ेगा। सर समझ गया। अभी देखो, अभी जो लोग कम यूज़ कर रहे हैं, मतलब अभी मैं समझ गया आपकी बात। अभी एवरेज में 150 यूनिट आ गया तो 10 कितना हो गया, ये 1800 यूनिट हो गया तकरीबन।
तो वो लोगों को उतना ही मिलेगा, मतलब अभी उनको उतना यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ से फ्री ज़्यादा हुए तो बिल भर सकते नहीं कितना बिल, मतलब अभी ये 200 के अंदर वाला, अभी 150 उनका एवरेज आ गया तो 160 यूज़ किया तो उनको 10 का उनको पैसा देना पड़ेगा, बिल भरना पड़ेगा। ऐसा है सिस्टम। हाँ, और अगर अभी 200 के ऊपर जिनका आ रहा है एवरेज तो उनको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, 2001 आया तो फुल भरना पड़ेगा। 2001 में तो फुल भरना पड़ेगा, तो थोड़ा वो एकदम बाउंड्री पर जो है उनके लिए मुश्किल हो गया। कंट्रोल करके, लेकिन वो हिसाब से सर टोटल हमारे ऑल कर्नाटक में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में बोलो 85% लोग को फ़ायदा हो जाएगा इससे, ऐसा नहीं लग रहा है। अगर ये मेरे हिसाब से 85 नहीं बोलूँगा मैं, भटकल का मेरा हाँ, वो भटकल का भी 85 नहीं मिलेगा मेरे ख्याल में। भटकल से कितना है वो एक मिनट बात करता हूँ। भटकल में अराउंड मेरा हिसाब से 44,000 LT2 कंज्यूमर से 44,000 हाँ। LT2 अगर मतलब बुरा हाउस होल्ड है, तो इसमें अराउंड 35,000 लोगों को फायदा मिलेगा। 35,000 कितना 44 लोगों में, 44 मतलब हाउस में 44 हाउसेस में 35,000 हाउसेस को फ़ायदा मिलेगा। 80 to 85% उसका नहीं, आपके हिसाब से पहले जो प्रीवियस जो बिल आता था वो हिसाब से पिछले तो अच्छा है। 85% लोग नहीं, लेकिन ये जो बाउंड्री पर आएंगे उनके लिए कुछ ये नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगा। एक यूनिट भी ज़्यादा हो गया तो मुश्किल हो जाएगा, मैनेज करना पड़ेगा उसको, थोड़ा कम यूज़ करके। तो नेक्स्ट से उनको मिल जाएगा क्या? नहीं, वो एक महीने क्रॉस हुआ तो नहीं कुछ नहीं अभी देखो सर, अभी ओके, अभी और एक सवाल है लोगों में, अभी 2000 के एवरेज में अभी ये प्रीवियस लास्ट ईयर का बिल का वो लोग उसमें नहीं आया, अभी आपके हिसाब से 85,000 लोग फ़ायदा उठाएंगे, नहीं आया उसमें। तो ये महीने से लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ किया तो जो समझो कि अभी पहले जो 250 यूज़ करता था वो तो इस कैटेगरी में बिल्कुल नहीं है। लेकिन अभी जो अगस्त से आपकी जुलाई से या अगस्त से वो 250 के बजाय वो 170-180 यूनिट यूज़ किया तो उनको फैसिलिटी मिलेगा। नेक्स्ट ईयर देखना पड़ेगा उसको, तो अभी नहीं मिलेगा उनको, अभी नहीं, अभी वो क्लियर नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट बिल में नेक्स्ट ईयर के ये एक साल जाना पड़ेगा, फाइनेंशियल जाना एक साल जाना पड़ेगा। अच्छा, तो एक साल ये इसका पूरा सिस्टम सर्कुलर आपको आ गया है सर? आगे आपको चाहिए कॉपी? हाँ, एक कॉपी चाहिए। और जो अभी जो बोले ना, अभी ये भी नहीं मालूम, मेरे को भी मालूम नहीं था कि अगर वैसे लोग एक साल तक थोड़ा ये मतलब कंजम्पशन अगर कम करेंगे तो उनको लागू हो जाएगा फैसिलिटीज़, एक साल के बाद लागू हो जाएगा। आपका डाउट सभी डाउट क्लियर किया है। ठीक है, नहीं ठीक है, अच्छा हुआ। नहीं मतलब मैं अभी बोला हुआ जो एक साल तक अगर वो कम यूज़ किया तो उनको वो फैसिलिटी नेक्स्ट ईयर से मिलेगा, मतलब आपका जो फाइनेंशियल ईयर्स है ये शायद मुझे अभी तक शायद नहीं आया, सर्कुलर नहीं अभी इस साल का सब सर्कुलर आया नहीं नेक्स्ट ईयर मिलने का बारे में क्या करेंगे देखना पड़ेगा, कुछ कंफर्म नहीं है उसके बारे में, अभी तक कंफर्म नहीं है। नहीं मिल सकता है वो हाँ, पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अभी ठीक है, आपने बहुत अच्छी मालूमात फराहम की इंजीनियर साहब, आपका शुक्रिया, क्योंकि पब्लिक के लिए भी हमारा मीडिया के थ्रू से ये है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचे। अच्छा, अभी और दूसरी बात ये कि अभी जो 200 यूनिट का जो फ़ायदा है वो उसे फ़ायदा उठाने के लिए लोग अभी यहाँ पर आपका अभी तो लाइन नहीं है, लेकिन मैं 2 दिन पहले आया तो बहुत लंबा लाइन था, तो उसमें सीनियर सिटीज़न भी है, तो वो उसके लिए आप कुछ सिस्टम करेंगे तो अच्छा है, वो आधार कार्ड और इसका लिंक करने का नहीं इधर ही आकर करना, नहीं तो आप प्राइवेट के लिए कुछ दे सकते हैं, तो हम मीडिया के थ्रू से भी हम कुछ लोगों को हेल्प कर सकते हैं। अगर प्राइवेटली आप ऑफिशियली आप एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स ऐसा दे सकते हैं तो हम मीडिया के थ्रू आपको हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अभी एक किया है और लिंक नहीं चाहिए, अभी हो गया ख़त्म, लिंक कल से लिंक नहीं चाहिए, अच्छा नहीं चाहिए। हाँ, तो अभी डायरेक्ट क्या डायरेक्ट हो आप लोकल है ना, ग्राम वन के इधर से कर सकते हैं, आपको मोबाइल से। अच्छा, मोबाइल से हम अभी कर सकते हैं, वो उसमें है, उनका लिंक आया है, गवर्नमेंट का लिंक आ गया है, उसका कर सकते हैं, वो लिंक में ऐड करेंगे तो हो जाएगा। कोई लिंक नहीं चाहिए अभी, लिंक नेसेसरी नहीं है, इसलिए हाँ नहीं, इसलिए मैं देख रहा हूँ आज नहीं है, क्लियर है। अच्छा हुआ तो ये भी एक घर के बैठ कर सकते हैं सब। हाँ वही, नहीं मैं भी देखा था, मैं मोबाइल में ट्राई किया था, लेकिन वो यहाँ पर वो लिंक का उसमें बोल रहा था, इसलिए मैं आपसे पूछा कि लोगों को बहुत तकलीफ होती है इससे, लेकिन ठीक है अभी लोगों को तकलीफ नहीं होगी, अभी डायरेक्ट ये साइबर में जा करके या ये करके खाली रजिस्टर करने का है ना, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? एक अकाउंट, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार कार्ड, एक फ़ोन नंबर। अच्छा, और सर ये मसला तो क्लियर है, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी जो रेंट पर लोग हैं ना, एक बिल्डिंग में अभी 6 फ्लैट है, 10 फ्लैट है, 12 फ्लैट है, तो पूरा मीटर में एक ही ओनर का नाम रहता है,
एक ही ओनर का नाम रहता है, तो वो क्या है मालूम, वो ओनर का नाम रहता है, तो अभी वो उसका इसमें कुछ फ़र्क पड़ेगा या वो अंडरस्टूड रहेगा, जो लोग आधार कार्ड देगा वो अंडरस्टूड रहेगा। लिंक है ना आपका, उसमें क्लियर है, 3 ऑप्शन है। हाँ 3 ऑप्शन है, देखा मैं। ओनर, एक टेनेंट, हाँ टेनेंट, और एक रिलेटिव। हाँ वो रिलेट के दिले वो चेंज अप नेम है ना। रिलेटिव नहीं था, मैं देखा नहीं। अभी ले रहे अभी। अच्छा रिलेटिव का क्या, रिलेटिव क्या है? अच्छा फैमिली मेंबर का अभी ऐड किया। नहीं रिलेटिव का थोड़ा डेफिनेशन बोलो। क्या कि आपका ये मीटर का नाम है ना, पहले आपका बाप से। हाँ बाप का था, तो वो चल गया, आप चेंज अप नहीं कर सकते, उसके ही नाम पर था। हाँ तो ऐसा प्रॉब्लम है। हाँ बराबर, करने के लिए आपको इधर आने पड़ेगा, जो प्रोसीजर है वो सब ऑर्डर करने के लिए आप वो इधर में फैमिली मेंबर लेके लिंक सिलेक्शन उस पर क्लिक कर दो हो जाएगा। नहीं अभी हमारा भी वैसा ही मसला है, हमारे वाली साहब का इंतकाल हो गया, हमारा पुराना घर वहाँ खलीफा मोहल्ले में है, तो वो हमारे बाप के नाम पर ही है। अब ये भी क्लियर हो गया। हाँ तो ये भी क्लियर हो गया, टोटल क्लियर हो गया सर, बहुत थैंक्स आपका। और दूसरा बात है कि और कोई नहीं है, कोई वहीं जो आप क्या है मालूम, हमारा भी ये मंशा है कि जो पब्लिक को जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व होना चाहिए। और दूसरा एक ये जो काउंटर का तो अभी उतना मसला नहीं है, लेकिन वो जो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बार बार फेल होता है ना, अभी बारिश का सीज़न में आ गया, उसमें अभी आपका 6 घंटे 8 घंटे हो गया, तो जो कोल्ड ड्रिंक्स दुकान वाले हैं उनका फ्रिज में अगर आइसक्रीम रखेंगे तो वो टोटली वो मेल्ट होकर के उनका लॉस हो जाता है टोटली। तो इसको अवॉइड करने के लिए अभी बारिश का ये सीज़न आ गया है, तो अगर 8-8 घंटे 6-6 घंटे लाइट नहीं रहेगा तो ये उनके लिए मसला हो जाएगा, दुकानदारों के लिए। तो उसके लिए कुछ सॉल्यूशन कुछ है आपके पास, या क्या कर सकते हैं अगर, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, लास्ट टाइम आपका 18 आवर्स तक कंटिन्यू लाइट नहीं था, तो उस वक्त दुकानदारों का हाल बहुत लॉस हुआ था, लाखों रुपए करोड़ के हिसाब से सबको नुकसान हुआ था। इसके बारे में मैं कई बार कैसे क्या कि ये भटकल है ना, ये एंड तालुक है, टेल एंड, ये हमारा सिस्टम है ना, नेटवर्क है ना, लाइन का सिस्टम एंड में रहता है, तो उसमें प्रॉब्लम होता है, भटकल का नुकसान है। स्केच बना के देता हूँ। लास्ट टाइम आपसे मैं 2 साल पहले एक इंटरव्यू भी किया था, इधर लाइव इंटरव्यू किया था आपसे पब्लिक के लिए। ये ना ये भटकल है, भटकल स्टेशन, भटकल 110 kV लाइन, उसको सप्लाई कुमटा से आता है। कुमटा बीच में होन्नावर, ये कुमटा के लिए कारवार से आता है, कारवार और सिरसी। हाँ इस सिरसी से इधर होता है। ये दोनों जगह से सिस्टम पावर सप्लाई फेल हुआ है तो टोटल सिस्टम खराब हो जाएगा। सो अभी इधर क्या खराब हुआ तो ये फेल हुआ तो सप्लाई इससे कार से दे सकते हैं, दे सकता है। तो ये दोनों जगह जाए तो सो कुछ और अल्टरनेटिव दूसरा डिस्ट्रिक्ट से कुछ है क्या लेने का? नहीं ये प्रॉब्लम है। सो अभी कुमटा तो होन्नावर प्रॉब्लम है, तो भी भटकल का प्रॉब्लम है, अभी होन्नावर में प्रॉब्लम है, तो भी भटकल का प्रॉब्लम है, टोटली हम सफर हो रहे हैं, क्योंकि हमारा लाइन एंड में है। इसलिए मैं एक प्रपोजल पे किया हूँ, एक 110 kV स्टेशन और बैदूर है ना आपका नियरेस्ट बैदूर, उसके एक 110 kV लाइन लिंक बैदूर, हाँ लिंक देना चाहिए उसको, वो भी अप्रूवल हुआ है, अभी अप्रूवल स्टेज में, वो फॉरेस्ट का क्लियरेंस बाकी है। और ये 110 का कब आएगा हमारा? ये अभी चालू हो जाएगा, सो सभी तो उसके बाद वो प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं, ये लिंक होने के बाद में, बैंदूर से लिंक होने के बाद में टोटल, क्योंकि बैंदूर से आपको सप्लाई मिला तो सो ये सभी फेल हुए तो इधर से मिलेगा ना। अच्छा 3 रास्ता मिलेगा आपका, सिरसी से फेल हो जाएगा, कारवार से फेल हो जाएगा, तो फिर बैंदूर से मिलेगा। सो ये सभी हिस्सा लेकर मैं वो नया मिनिस्टर है ना, उसके साथ में बात किया हूँ, वो कर रहे हैं वो सब। नहीं मंगल वैद्य साहब कोऑपरेट करेंगे, अभी वो तो इतना पब्लिक का इतना लोग उनको अच्छा इधर वो करने के बोल रहे हैं, करेंगे। अच्छा तो ये सब होया तो आपको 100% प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। बैंदूर से लाइन आया तो 110 kV आया तो दोनों कलम हुए तो टोटली प्रॉब्लम नहीं। और लोगों की सहायता के लिए थोड़ा अगर एक मतलब अभी बारिश का सीज़न है, एरिया में मोहल्ले में एक वो खंबा का प्रॉब्लम होकर के भी लाइट चला जाता है, तो एक फ्लैट में लाइट नहीं रहता, उनको एकदम तकलीफ होता है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ आपका फैसिलिटीज़ अच्छा है, 1-2 मरतबा मैं आपके वर्कर को कॉल करके बुलाया था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा था, लेकिन फिर भी पब्लिक का क्या उतना शिकायत है मुझको उतना मालूम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि अभी ये सीज़न में पब्लिक को प्रॉब्लम हो सकता है, इधर खंबा पड़ गया, एक एरिया में लाइट ही नहीं रहता है, तो उस सिलसिले में आप थोड़ा एक्टिव होकर के क्या कुछ प्लान है आपका, या उससे जो पहले जो प्रीवियस था उससे अच्छा कुछ प्लान ऑलरेडी वो ये है क्या? नहीं तो कुछ पब्लिक को प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है, उस बारे में थोड़ा क्लियर किया तो अच्छा है।
ये देखकर एक पावर सप्लाई ना अभी इस ज़माने में एसेंशियल सभी को एसेंशियल है। Essential। 15 मिनट वही और ये वो गर्मी है, तो इसलिए पावर सप्लाई ना टोटल एसेंशियल। इसलिए हम क्या कर रहे थे, हमारा कितना स्टाफ है वो सभी डेप्यूट करते हैं ये बारिश के टाइम में, वो उसके एडेड ये 24/7 है, नाइट काम करते हैं वो। आपके वर्कर नाइट 24 नाइट करता है वो, नाइट ट्रांसफर वो सभी वो सभी वो करते रहते हैं। अटेंड करता है नाइट में। नहीं, लेकिन अगर कोई इनकेस किसी का रात में कॉल आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, मतलब उनका पर्टिकुलर उनके एरिया में या कुछ घरों में, तो आपका लाइनमैन तुरंत जा करके करते हैं। एक व्हीकल है। और लेकिन इसके लिए कुछ अलग नंबर है, फ़ोन नंबर क्या, नहीं तो आपका ऑफिस का नंबर एक नंबर है। कितना नंबर बोलो सर थोड़ा? 226426 एक लैंड नंबर है। 226426। अच्छा, नहीं आपका ऑफिस का नंबर तो एंगेज रहता है, वो ये नंबर दूसरा है ना? नहीं, अभी आप जो बोला होता है कि वो सभी लोग कल करते हैं, वो करते हैं। नहीं, लेकिन ऐसा इमरजेंसी अलग फिर कुछ है क्या, नंबर है क्या? क्या करते हैं कि इसका लोग 1 मिनट फ़ोन किया, 5 मिनट के अंदर 5 मिनट चालू करने का 5 मिनट चाहिए ना, चाहिए। ठीक है, ये थे हमारे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो यहाँ के हमारे इस इलाके के सबसे बड़े ऑफिसर हैं, और इनके मातहत ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है। बहुत कोई रेडी नहीं किया, अचानक ये हमारी मुलाकात थी, हमने स्पेशल इनसे अभी कहा और मुलाकात की, तो इन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया, और पब्लिक के लिए भी बहुत सारी सवालात के जवाब यहाँ पर मिल गए होंगे, मैं समझता हूँ। तो मैं हमारे इंजीनियर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे इन सवालात के जवाब दिए, और मैं आइंदा भी आशा करता हूँ कि पब्लिक के कोई भी मसले में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। मैं आप इनको कई सालों से यहाँ पर देख रहा हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी पब्लिक को शिकायत रहती है, होता है कुछ आगे पीछे होता है, इनकी तरफ से भी कुछ कोताही होती है, लेकिन फिर भी जो भी है, कभी भी हम भी जब इनको रात में कॉल करते हैं तो रिसीव करके उसका जवाब देते हैं, और हमारे प्रेजेंट ऑफिसर जो ग्रुप है उसमें भी हम इन मसाइल को उठाते हैं, तो तुरंत इसके वो यहाँ पर जवाब देते हैं। आपको भी दूसरा कोई मसला हो तो इंशाल्लाह हमसे राबिता करें, हम आपके मसाइल को बता करके उसके हल की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। फिर अगली वीडियो में फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। चेक कर पहले स्टॉप कर।